अस्सलामुअलैकुम। एक नई केस स्टडी की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने से आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट किया करें, और अगर आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा के अपने कार का लाइसेंस किया है या ट्रक का लाइसेंस कर रहे हैं और आपने पास कर लिया है तो ज़रूर बताया करें, इससे मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो जो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा के कामयाब होता है वो बताता है, तो फिर मेहनत करने वाला जो होता है उसको खुशी होती है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। तो हम शुरू करते हैं। हमारे सामने आपको नज़र आ रहा है कि 5 एक्सल वाला आर्कुलेटेड ट्रक है और चलाने वाला डवेंड्रा है, और वो चलाता है इंटरनेशनली, मतलब ना इंटरनेशनली वर्क करता है थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन। और वो बेसिकली अपनी बेस से 5 से 6 दिन जो है ना, मतलब बाहर आता है। आप कह लें कि एक वीक जो है वो उसका बाहर ही गुजरता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और डवेंड्रा जो है वो जनरली यूज़ करता है चैनल टनल। आपको पता है यूके से जब आप यूरोप की तरफ आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, टनल होता है या फेरी होती है। तो नॉर्मली वो टनल को यूज़ करता है टू क्रॉस इनटू फ्रांस, बट टुडे ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पोर्ट्समाउथ टू एस्टी मालो ऑन द फेरी। आज वो फेरी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी टेस्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस हैं और 6 जो है वो सही करना ज़रूरी है टेस्ट पास करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि जो रेगुलर डेली रेस्ट पीरियड होता है इज डेली रेस्ट पीरियड ऑफ एट लीस्ट हाउ मैनी आवर्स। जो आपका डेली रेस्ट होता है ना, यानी काम के बाद जो आप रेस्ट करते हैं, यानी आपने काम किया उसके बाद रेस्ट होता है, फिर नेक्स्ट आगे काम होता है। यानी एक काम और दूसरे काम, यानी आज का काम और कल के काम के बीच जो रेस्ट टाइम है वो आपका कितना होना चाहिए, तो वो आपका 11 घंटे होता है। 9 जो होता है ना ये मतलब होता है कम से कम कह ले, मतलब नॉर्मली जो रूल है वो कहता है 11 घंटे आपको रेस्ट के मिलने चाहिए। What is the maximum number of hours Davindra can drive in a day? देखें, नॉर्मली जो वर्क होता है वो आपका 9 घंटे होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मैक्सिमम कितना वो चला सकता है। तो हफ्ते में आपको 2 दिन अलाउ होता है मैक्सिमम 10 घंटे चलाना, तो इसलिए यहाँ पे उसका आता है कि आप 10 घंटे चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप हफ्ते में 2 दफ़ा चला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये लिखा कह रहा है 10 आवर्स ट्वाइस इन ए फिक्स वीक, 10 आवर्स ट्वाइस इन ए कैलेंडर वीक। यानी बेसिकली आपने ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अब ये जो रूल है ये बेसिकली आपका रूल सिर्फ यूके का रूल नहीं है, ये यूरोप में भी रूल है कि आप जो है वो मतलब ट्रक जो होता है उसको, यानी बस को और ट्रक को आप 9 घंटे जो है वो आप चला सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा 10 घंटे भी चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो आता है ये वाला, कि जो आपका फिक्स्ड वीक होता है ना, जैसे अब ये वीक है जैसे चल रहा है अभी, तो इसमें मतलब आपने अगर चलाना है तो यानी अब आज तो वैसे चलो फ्राइडे है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे अगला वीक शुरू हो रहा है तो अगले वीक में अगर आप चलाते हैं तो आप 2 दिन जो है वो 10 घंटे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। नॉर्मल आपका टाइमिंग जो है वो 9 घंटे होती है। अदर देन ऑन ए फेरी और ट्रेन जर्नी, अदर देन यानी फेरी और ट्रेन को छोड़ के दूसरी जो जर्नी है नॉर्मल ट्रैक चलाने की बात कर रहा है। हाउ मे ए डेली रेस्ट पीरियड 20 फ्लाइट। 20 फ्लाइट का मतलब होता है आप उसको डिवाइड कितना कर सकते हैं। नॉर्मल आपका जो डेली रेस्ट होता है वो 11 घंटे होता है, आप उसको दो मतलब दो दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं कि 3 घंटे आप पहले कर लें, 9 घंटे आप बाद में कर लें, यानी इस तरह आप इसको कर सकते हैं। यानी इसमें आता है कि जो फर्स्ट पीरियड है वो आपका आपका 3 घंटे हो सकता है, यानी ट्वाइस द फर्स्ट पीरियड ऑफ विच मस्ट बी एट लीस्ट 3 आवर्स एंड द सेकंड विच मस्ट बी एट लीस्ट 9 आवर्स। यानी अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड ट्रेन वेट ऑफ 5 एक्सल। 5 एक्सल वाला जो आर्कुलेटेड व्हीकल होती है यूके में, उसके ऊपर जो मैक्सिमम परमिट आपको होता है वजन, वो 40 टन होता है। रविंद्रा वुड हैव टू अंडरगो रेगुलर
periodic training to retain his HGV license. What is the minimum duration of any course? अब ये जो सवाल है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो HGV जो आपका ये लाइसेंस होता है इसको यानी कि बरकरार रखने के लिए कि इसकी वैलिडिटी सही रहे, आपको हर 5 साल बाद जो है यानी हर 5 साल के बीच बीच, यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने आज किया है अगर अभी 2026 में, तो आपने 2031 तक इस 5 साल के बीच में आपने 35 घंटे की जो है वो ट्रेनिंग लेनी होती है। फिर आपका ये लाइसेंस अगले 5 साल के लिए आपका दोबारा वैलिड हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि वो जो कोर्स आप लेते हैं तो वो 35 घंटे आप एक दिन में तो कर ही नहीं सकते ना, ना 2 दिन में कवर कर सकते हैं, ना 3 दिन में कर सकते हैं। यानी आप नॉर्मली तो मैक्सिमम एक दिन क्लास में 8-9 घंटे बैठ सकते हैं ना, जैसे काम आप करते हैं। तो वो कहता है मिनिमम ड्यूरेशन आप कोर्स की क्या रख सकते हैं। अब आपकी मर्जी होती है, कोर्स ये नहीं होता कि आपने रेगुलर ऐसे करना है, आपने इस महीने कर लिया है कोर्स, फिर आप 2-4 महीने बाद को एक क्लास ले लें, फिर 4-5 महीने बाद कोई एक क्लास ले लें। तो मिनिमम जो ड्यूरेशन कोर्स की होती है वो कम से कम भी जो है वो 7 घंटे जो है वो होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल देवेंद्र नॉट नीड टू कैरी विल्स आउटसाइड द यूके। यूके से बाहर जब देवेंद्र जाता है तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देखें, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेटर ऑफ अथॉरिटी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका ट्रक अपना नहीं है फिर आपको अथॉरिटी लेटर तो चाहिए। MOT सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये आपका वो होता है जो आपकी गाड़ी की चेकिंग एक होती है ना, मतलब जो आपकी इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की, तो वो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है आपकी गाड़ी की। वो जब रजिस्ट्रेशन देते हैं सिस्टम में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इस गाड़ी की MOT हुई है या नहीं हुई। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फेरी क्रॉसिंग विल टेक 8 आवर्स, यानी कि फेरी क्रॉसिंग को अगर क्रॉस करते 8 आवर्स आपके लगते हैं, तो हाउ कैन दविंद्रा टेक एडवांटेज ऑफ द रेगुलेशन टू फ्लाइट इंटरप्ट हीज डेली रेस्ट। देखें, जब आप फेरी में जा रहे होते हैं ट्रक लेके, तो आपका वो जो 8 घंटे अगर आपको लगते हैं उसको क्रॉस करने में, तो वो आपका जो रेस्ट उसमें आप ले सकते हैं। तो वो आपका इंटरप्ट होता है ना जब आप फेरी के ऊपर जाते हैं, आपने दिन को ट्रक चलाया, अब आगे फेरी आ गया, उसके ऊपर आपने जाना है। तो वो जब आपका रेस्ट टाइम शुरू हुआ है तो अब आपने फेरी के ऊपर जाना है, वहाँ पे भी आपने ट्रक थोड़ा चलाना होता है, तो वो भी आपका एक इंटरप्ट हो गया अंदर, मतलब कह लें कि उसमें आपकी रुकावट आ गई रेस्ट के बीच। फिर उसके बाद जब आपने ट्रक खड़ा किया है, फिर आपने रेस्ट किया, सो गए हैं, फिर उसके बाद जब आपने दोबारा ट्रक को नीचे फेरी से उतारना है तो फिर आपके रेस्ट में इंटरप्ट हुआ है ना। तो यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कितना आपको अलाउ है, कि कितना आप जो है वो इंटरप्ट कर सकते हैं डेली रेस्ट में। तो यहाँ पे आपका आता है कि आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, यानी कि 2 दफ़ा जो है आप इसको इंटरप्ट कर सकते हैं। ही कैन स्प्लाइट रिड्यूस डेली रेस्ट नो मोर देन ट्वाइस। ही कैन इंटरप्ट डेली he can interrupt regular daily rest no more than twice. He can split a reduced daily rest no more than once. और तीसरे चौथे में कह रहा है ही कैन इंटरप्ट ए रेगुलर डेली रेस्ट नो मोर देन वंस। यानी बेसिकली इसमें ये है कि आप जो है मैक्सिमम जो है वो 2 दफ़ा जो है आप इसमें इंटरप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। यानी बेसिकली इसमें ये होता है कि जब आप ट्रक को चढ़ाते हैं या ट्रक को नीचे उतारते हैं तो उस बीच जो है 2 दफ़ा आपकी जो इंटरप्शन होती है रेस्ट में, वो आपको 2 दफ़ा अलाउ होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी आता है, ही कैन इंटरप्ट ए रेगुलर डेली रेस्ट नो मोर देन ट्वाइस, यानी वो 2 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो इंटरप्ट नहीं कर सकता अपने डेली रेस्ट में। तो ये जी हमारा टेस्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली केस स्टडी की वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मुनसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।